नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे 23 अगस्त 2024 को पुलिस री एग्जामिनेशन में जो आपका सेकंड शिफ्ट के जीएस के पेपर हैं उसको वन लाइनर में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपका UDHR यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनपीए का पूर्ण रूप क्या है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंकिंग से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। तो ललितपुर में। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में ये आपका सही होगा। नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो खेल में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से और ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। अबुल कलाम आज़ाद की। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे। तो 98.96% यानी 98.96%। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसे अपनाया था। तो वियना घोषणा को अपनाया था जो जून 1993 में हुआ था। नेक्स्ट बात करें, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था। तो 79वां संशोधन था। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। तो मणिपुर में। प्रस्तावना या उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। तो बंधुता को देता है, यानी भाईचारे की भावना को। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो उसको दोस्तों बोलते हैं फायरवॉल। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। तो सोशल नेटवर्क दोस्तों, यानी सामाजिक नेटवर्किंग कहते हैं उसे। भूटान की राजधानी पूछी गई थी, तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो आंसर दोस्तों ये है आपका भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अगस्त 1998। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो इसमें विवाद है दोस्तों। अब देखिएगा आयोग क्या आंसर देता है। मेरे हिसाब से पहला प्राथमिकता रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, या दूसरा ऑप्शन आपका ये हो सकता है आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। तो ये ऑप्शन आयोग ही डिसाइड करेगा क्या सही है, तो आप इसको अभी पेंडिंग में रखिएगा। फिलहाल ये ऑप्शन आप पहली प्राथमिकता दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो राहुल गांधी है। जैसा कि आप सभी को पता है लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें विपक्ष नेता के रूप में राहुल गांधी का नाम। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमीर खुसरो। बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश से अमीर खुसरो। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है। तो अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। तो इसमें भी दोस्तों विवाद है। एनालिसिस में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, इंटरपोल कोई बता रहा है, कोई आपका UNCCT को बता रहा है। तो अब ये भी आयोग ही डिसाइड करेगा क्या सही है। तो आप फिलहाल इंटरपोल को पहली प्राथमिकता, बाकी दूसरी प्राथमिकता इसको, या दोनों में से कोई भी ऑप्शन देख लीजिएगा। अभी ये भी आयोग ही डिसाइड करेगा। इसमें ऐसे 2-3 प्रश्न हैं जिसके आंसर्स क्लियर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही आंसर गूगल करने पे बता रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, दूध उत्पादन, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है। इसमें भी विवाद है क्योंकि उसमें साफ साफ देखिए 12% और आपका जो है 5% दोनों ऑप्शन है। इसमें देखिएगा मिल्क दो तरीके के आते हैं। जो हमारे ड्राई मिल्क आते हैं डेली हम लोग यूज़ करते, सूखे मिल्क आते हैं बच्चों के लिए, उसमें जो दिखा रहा है वो 12% दिखा रहा है। और जो लिक्विड फॉर्म में आता है आपका छाछ के रूप में या डेली यूज़ वाले पैकेट्स वाले दूध, उसमें 5% है। तो अब इसमें भी देखिए 5% देता है कि 12% देता है। ज़्यादातर एनालिसिस करने वालों ने 12% ही दिया है, तो मैंने पहली प्राथमिकता इसी को दे दी है।
अब बात करते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024-25 तक होने की संभावना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आर्टिमिस। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। तो आंसर हो जाएगा बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस के रूप में आपसे पूछा जाता है तो 10 जनवरी है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में आपको सही करना है। भारत माला परियोजना से संबंधित किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सड़क मार्ग, यानी भारत के अलग अलग जो राज्य हैं उनको सड़क के माध्यम से जोड़ना भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रकाश के रूप में मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, दिवाली। बहुत इजी प्रश्न था, अक्सर आप सब इसका इंतजार करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सर्विस टैक्स यानी सेवा कर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादित किया था या प्रतिपादन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये दोस्तों हो जाएगा महात्मा गांधी। अन्य क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। अन्य प्रश्नों में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। थोड़ा डीप पूछ लिया, कोई बात नहीं, एक दो प्रश्न तो आपके ऐसे GS में बनाते ही है जिसके आंसर में आपको डाउट्स रहे या प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो हरियाणा, क्योंकि 2011 जनगणना आपकी हुई है जिसके आंकड़ों के अनुसार आपका आंसर हरियाणा हो जाएगा। जहां पे रेशियो की बात करें तो 879 है आपका। नेक्स्ट, जनसंख्या डी मतलब जनघनत्व, जनसंख्या का घनत्व है, तो ये पूछना चाहता है जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो दोस्तों होता है आपका व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निकालते हैं, इसी फॉर्म को इसने लिख दिया है। जनसंख्या यानी डेंसिटी से, और संख्या यानी नंबर से, और क्षेत्र स्पेस से। तो आंसर हो जाएगा आपका D = N/S यानी संख्या और आपका स्पेस यानी क्षेत्रफल। नेक्स्ट बात करें, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करने हेतु, यानी जो बायोमेट्रिक अंगूठा वाला आपका होता है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। उसमें आपकी एक्चुअल पहचान होती है, उससे क्या होता है कि वही व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, इसकी पुष्टि होती है। तो ये ऑप्शन आपका सत्य होगा। 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। वहाँ की महिलाओं ही द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया में कौन सा स्थान दिया गया, तो दोस्तों ये आपका 4th पोजीशन यानी चौथी पोजीशन दी गई है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया, तो 1950 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, तो ये दोस्तों दिए गए ऑप्शन में आपका मेढक हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से फाइंड कर सकते थे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।